फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ में देखते हैं आज क्या खास है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुआ है। इसमें ये ईरान में हुआ है। ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 तारीख को भारतीय धाविका ज्योति याराजी और हरमिलन बैंस ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है हरमिलन बैंस, और राइट साइड में जो ब्लू कलर की जर्सी में दिख रही है ज्योति याराजी। ज्योति ने महिलाओं की 60 मीटर की बाधा दौड़ में 8.12 सेकेंड का समय लेकर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो इनका पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के इन्होंने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीत हासिल किए। वहीं हरमिलन ने महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में 29.55 सेकेंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं देखते हैं कि जापान की असुका टेरेडा ने 8.22 सेकेंड करके इन्होंने रजत पदक जीता। वहीं हांगकांग की लुई लाई यीमू यूई ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें कि रजत पदक ब्रॉन्ज दिया गया, कांस्य पदक जीती उन्होंने। वहीं देखते हैं अगला, भारत के ओपन सोर्स डीपीआई साझा करने हेतु कोलंबिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग कर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री राजीव से भारत की ओर से जो थे श्री राजीव चंद्रशेखर और श्री मोरिसियो लिजकानो के साथ समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किया गया, जो यहाँ के हैं कोलंबिया के मोरिसियो और वहीं भारत के राजीव चंद्रशेखर। देखते हैं कि भारतीय कहाँ पे कोलंबिया पड़ता है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका, जो यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं कि ये कोलंबिया है, और केसरिया रंग में जो देख रहे हैं ये भारत की स्थिति है। कोलंबिया भारत से लगभग पश्चिम की ओर देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे जहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है वो कोलंबिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और कोलंबिया की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वहीं अगला करंट देखते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव करने का आयोजन किया जाएगा। जमुई है कहाँ? बिहार में ये पड़ता है। बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग जमुई में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव आयोजन करने का ऐलान किया है। इस महोत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों के इन प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना है। लोगों को बताना है कि ये जो पक्षी है ये प्रवासी पक्षी हैं, कहीं और से उड़ के आते हैं और हमारे राज्य के जो ज़िले हैं जमुई में आते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य जो मेनली है पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना। देख रहे हैं हाल ही में कई सारे पक्षी हम लोग देख रहे हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। कई पहले गोरैया हमें बहुत दिखता था, वो भी नहीं दिख रहा है। कौवा का प्रजाति धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इनको क्या करना, पक्षियों को संरक्षण को बढ़ावा देगा और लोगों को प्रवासी पक्षियों उनके आवासों के बारे में संरक्षित करना है। देखते हैं जमुई कहाँ है। बिहार के आप नीचे में जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि जमुई जो झारखंड से सटा हुआ जिला है, जो लाल कलर में दिखाया गया यही है जमुई है। अगला देखते हैं, सागर अंकन निर्देशन लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने, केंद्रीय मंत्री जो कि जहाजरानी और जलमार्ग आयुष मंत्री से सर्बानंद सोनोवाल ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। GMIS 2023 10 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धता के साथ विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समुद्री शिखर सम्मेलन में से एक के रूप में ये उभरा है। वहीं देखते हैं सागर अंकन दिशा निर्देश का उद्देश्य मैपिंग, बेंचमार्किंग और विश्वमार्किंग के साथ मानकों के सामंजस्य के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में बिहार में जो देखने को मिला है कि विधानसभा सीट के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी, इनके लिए प्रस्ताव पेश किया गया। याद रखिएगा आर्टिकल 179 के अंतर्गत विधानसभा के स्पीकर होते के लिए आता है। वहीं देखते हैं जो प्रस्ताव पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेश किया गया था। नेता नंद किशोर नए जो बने हैं, नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का भी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। नंद किशोर यादव पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, यानी MLA के सदस्य रह चुके हैं। वहीं देखते हैं कि बिहार का स्थापना आप लोग को पता होना चाहिए 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना दिवस
मनाया जाता है। यानी कि 1912 में ही बिहार की स्थापना बंगाल से अलग करके बिहार का स्थापना किया गया था। और देखते हैं हाल ही में बिहार से कौन अलग हुआ, तो 2000 को बिहार से झारखंड, दक्षिण भाग से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नौसेना अभ्यास मिलन, ये हाल ही में देखा जा रहा है कि इस युग का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास मिलन अभ्यास को माना जा रहा है। ये 12वां संस्करण है इसका और 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक देश शामिल होंगे। वहीं ये जो है 2 चरण में होगा। अंतर संचालित को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए भाग लेने वाली नौसेनाओं के लिए उन्नत अभ्यास के साथ सेमिनार, तकनीकी एक्सपो और समुद्री चरण के साथ हार्बर चरण शामिल है। इस अभ्यास का जो मेन विषय है, जो थीम है, वो क्या है देखते हैं। फोर्जिंग नवल एलियंस फॉर अ सिक्योर मेरीटाइम फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये दिखाया जा रहा है। वहीं अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में क्वाड के बारे में दिया गया है। क्वाड का जो साझेदार देश है अमेरिका, इन्होंने एक बिल पारित किया है। यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने क्वाड सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड बिल विधेयक पारित किया। दोस्तों, क्वाड की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानते हैं तो 2017 में क्वाड की स्थापना की गई थी। वहीं हम देखते हैं कि ज़्यादातर 2004 में हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के समय हुई थी इसकी स्थापना का देखा जाता है। वहीं क्वाड में जो कौन कौन देश शामिल है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो है क्वाड में शामिल है। इनका मुख्य मोटिव है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को आगे बढ़ाना। और जो भी ऊपर दिया गया विधेयक में जो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी आप देख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। अगला न्यूज़ है, अभी हाल ही में 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया गया। विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह मानवीय भावनाओं को प्रतिबंधित करने और विस्मय और उद्देश्य की हमारी भावना के साथ फिर से जुड़ने का दिन है। 17 फरवरी के दिन को बताया जा रहा है। इसका महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सचेतनता और ध्यान को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे विश्व में पहली बार विश्व आत्म दिवस कब मनाया गया था और इस दिवस को मनाने के लिए किन्होंने प्रयत्न किया था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि लुइस, आगे इसके बारे में आप खुद तैयार करिए, देखिए कहाँ से, आप कमेंट में ज़रूर इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में देखते हैं स्पैम कॉल पर दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। देखते हैं इसके पूरी बात क्या। उपभोक्ता मामले के विभाग ने अवांछित प्रचार कॉलों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति का जो अध्यक्ष है रोहित कुमार सिंह को चुना गया है। इन्होंने अनचाहे व्यावसायिक कॉल से होने वाले गोपनीयता उल्लंघन का चर्चा किया। जो एक गोपनीयता उल्लंघन जो कि हर एक चीज़ के क्षेत्र में आता है कि हम लोग को आजकल जो स्पैम कॉल दिखा देता है, जहां मन तहां से कॉल आता है उसे हम रिसीव करते हैं और बहुत सारे हमारा डाटा जो लीक होने की शंका रहती है, इसके बारे में उन्होंने एक समिति का गठन किया है। आगे देखते हैं, इस समिति में SMS स्पैम से निपटने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए दूरसंचार प्रदाताओं और द्वारा संचालित DLT प्लेटफार्मों पर टेलीमार्केट्स के पंजीकरण पर जोर दिया है। वहीं देखते हैं अगला क्या न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ समझौता साझेदारी किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जैसे कि हम लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी आप लोगों को जो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ ये भी ऑनलाइन तरीके से ही है। इन्होंने युवाओं को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता लगभग 12 लाख से अधिक छात्रों के लिए और दुनिया के अलग अलग देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित 2000 से अधिक EDX ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि आप विश्व के लगभग जो जगह पे शिक्षा दिया जा रहा है वो आपको अब भारत में भी, भारत के जो आंध्र प्रदेश सरकार है
वहाँ पे भी वहाँ के छात्रों को भी अब इसके लिए लाभ प्राप्त कर सकेंगे वो। वहीं देखते हैं एपी आंध्र प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय उभरते पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए ईडीएक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली दुनिया की सबसे पहली सरकार है। वहीं धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरीके से और भी करंट अफेयर्स पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।